आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के हजारों फुट गहरे का एक काला पत्थर कैसे कुछ महीनों के भीतर बदलकर शक्तिशाली मैग्नेट या चुंबक में बदल जाता है। इसके अलावा हर साल क्यों पूरे दुनिया में 20 बिलियन डॉलर या हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं दिखने में साधारण इस धातु के टुकड़े के पीछे। आज आपको दिखाएंगे आधुनिक दुनिया का दिल कहे जाने वाले मैग्नेट की एक अविश्वसनीय यात्रा। मैग्नेट बनने की ये अविश्वसनीय यात्रा शुरू होती है मिट्टी के बिल्कुल गहराइयों से। खदान से रेयर अर्थ या बिरल सब खनिज जैसे आयरन, बोरियम, नियोडायमियम खोजकर निकाले जाते हैं। भूवैज्ञानिक पूरे इलाके को स्कैन करके तय करते हैं कि कहाँ कितना अयस्क है। इसके बाद विशेष ड्रिलिंग मशीन से मिट्टी की एक के बाद एक परत को भेजा जाता है। सब कुछ ठीक ठाक पता चल जाने पर हिसाब करके विस्फोट करवाया जाता है। यहाँ साधारण खदानों की तरह धूमधाम विस्फोट नहीं करवाया जाता। ठीक कितने ग्राम विस्फोटक इस्तेमाल होगा ये हिसाब किया जाता है। इसके बाद विशाल सब हैवी ड्यूटी कन्वेयर बेल्ट और ट्रकों से टनों टन अयस्क कारखाने तक लाए जाते हैं। कारखाने में लाने के बाद शुरू होता है एक विशाल कर्मकांड। पत्थरे कारखाने में पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्हें छोटे छोटे कणों में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ बोल मिल या जेट मिल मशीन के भीतर इन अयस्कों को डाल दिया जाता है। मशीनें एक एक करके 4 से 6 घंटे तक घूमती रहती है और पत्थरों को पीसती रहती है और तब तक पिसाई की जाती है जब तक ये कण बालों से भी महीन न हो जाए। ग्राइंडिंग खत्म होने पर शुरू होती है फ्लोटेशन या तैरने की प्रक्रिया, जहाँ एक विशाल टैंक में पानी के साथ विशेष केमिकल मिलाकर एक झाग तैयार किया जाता है। यहाँ एक अद्भुत विज्ञान घटित होता है। असली और कीमती खनिज कण हवा के बुलबुलों के साथ चिपक कर झाग के ऊपर तैरने लगते हैं और अब शुरू होता है असली जादू, मिक्सिंग। नियोडायमियम, आयरन और बोरन इन धातुओं को बिल्कुल सटीक माप में मिलाया जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को एक वैक्यूम या फर्नेस में डाला जाता है। इसके बाद फिर इन सबको इंडक्शन फर्नेस में डाला जाता है, जहाँ लगभग 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर इन्हें पिघलकर उन्हें तप्त तरल लावा में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद पलक झपकते ही इन्हें ठंडा करके पतले फ्लेक्स या धातु के चिप्स की तरह तैयार किया जाता है। शायद आपको लग रहा होगा कि काम खत्म, लेकिन नहीं। इन चिप्सों को फिर से मशीनों में डालकर महीन पाउडर बनाया जाता है। अब कण और भी ज्यादा छोटे होते हैं, मात्र कुछ माइक्रोन के। इस पाउडर को एक सांचे में रखकर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में दबाया जाता है। मात्र कुछ सेकंड की ये प्रक्रिया निर्धारित करती है कि मैग्नेट भविष्य में कितना शक्तिशाली होगा। प्रेस करने के बाद जो ब्लॉक मिलते हैं वे लेकिन मिट्टी के ईंट की तरह भुरभुरे होते हैं। इन्हें शक्तिशाली सॉलिड मेटल में बदलने के लिए जरूरी होता है सिंटरिंग। यहाँ उच्च ताप पर कण एक दूसरे के साथ जुड़कर ठोस धात्विक खंड में परिवर्तित होते हैं। फैक्ट्री के अगले चरण में डायमंड कटर या लेजर मशीन से इन ब्लॉकों को काटकर निर्धारित साइज का किया जाता है। सबसे आखिर में आता है सबसे चमत्कारी चरण। इतनी प्रोसेसिंग के बाद भी ये अभी तक मैग्नेट नहीं बने हैं। ये केवल साधारण धातु के टुकड़े हैं जिनमें आकर्षण क्षमता नहीं है। अब इनकी असली शक्ति जगाई जाती है, मैग्नेटाइजेशन। उन्हें बहुत तेज इलेक्ट्रिक करंट के जरिए एक विशाल मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है। इस प्रकार एक साधारण धातु का टुकड़ा दुनिया का सबसे उन्नत शक्तिशाली चुंबक में परिवर्तित होता है। सबसे आखिर में ऑटोमेटेड मशीन से क्वालिटी चेक किया जाता है। इसके बाद पैकिंग के समय बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। पैकिंग खत्म होने पर ये मैग्नेट चले जाते हैं टेस्ला जैसे इलेक्ट्रिक कारों के मोटर में, विशाल विंड टरबाइन में या फिर अस्पताल के MRI मशीन में। मिट्टी के नीचे के पत्थर से शुरू करके अत्याधुनिक तकनीक के पहिए घुमाने वाला जो छोटा टुकड़ा धातु को हम साधारण आंखों से देखते हैं, वही वास्तव में पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी का आदर्श हृदय है। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी अद्भुत विज्ञान के सफर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।